आज सवेरे सूर्य को अंतिम अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ समाप्त हो जाएगा। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों के किनारे और कृत्रिम घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। बीती रात से ही श्रद्धालु और व्रती महिलाएं घाटों पर जमा थीं। कांचे ही बांसा के बहंगी लचकत जाए जैसे छठ गीतों की गूंज के बीच श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे और दिल्ली के दूसरे छठ घाटों पर जुटे हैं। व्रतियों ने परंपरागत गीतों और श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी की है। घाटों पर मेलों की भी धूम है। सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत इस कानूनी सवाल पर विचार कर रही है कि क्या AMU को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। 1965 में AMU का अल्पसंख्यक स्वरूप खत्म कर दिया गया था। 1967 में यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब से विवि अल्पसंख्यक का दर्जा पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। शुक्रवार को फैसला आते ही 59 साल का विवाद भी थम जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीतते दिन के साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी के नेता लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा और रैलियां कर वोटरों को अपने पाले में लामबंद करने में लगी हैं। वहीं महाराष्ट्र के रण में अब PM मोदी ने भी तेजी और खासी सक्रियता से उतरने जा रहे हैं। इसीलिए एक सप्ताह में वे एक के बाद एक ताबड़तोड़ 9 रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देंगे। इसके अलावा PM पुणे में एक रोड शो भी करेंगे। PM के इस दौरे की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से ही हो रही है। मशहूर टीवी अभिनेता नितिन चौहान आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने किसी वजह से आत्महत्या की है। यह जानकारी नितिन के पूर्व सहकलाकार ने एक पोस्ट के जरिए दी है। रियलिटी शो दादागिरी 2 के विजेता और मशहूर हुए टीवी एक्टर नितिन चौहान का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। वह सिर्फ 35 साल के थे। यूपी के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे नितिन ने दादागिरी 2 शो के अलावा स्पिलिट्सविला का सीजन 5 भी जीता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता उनकी मौत की खबर मिलने के बाद मुंबई पहुंच गए हैं और उनका पार्थिव शरीर को अलीगढ़ वापस ले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा शुक्रवार को राजघाट से शुरू होगी। लगभग 1 महीने तक चलने वाली यात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी। नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। मीडिया से बातचीत में देवेंद्र ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य दिल्लीवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना और विकास को सुनिश्चित करना है। पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जनता से झूठे वादे किए हैं और दिल्ली के विकास को पीछे धकेल दिया है। यह यात्रा अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के सबसे विषैले रोगजनकों पर चिंता जताते हुए भारत सहित दुनिया भर के सभी देशों से इनके टीके पर काम करने का आह्वान किया है। WHO ने कहा है कि इन रोगजनकों से जानवरों और इंसानों में होने वाली बीमारियों पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। इनके इलाज और टीके की खोज करनी चाहिए ताकि भविष्य में इनसे बचा जा सके। इनमें से 3 सबसे घातक रोगजनक HIV, मलेरिया और तपेदिक है, जिनकी वजह से हर साल 25 लाख लोगों की मौत हो रही है। HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडर ने दान देने में सभी अमीरों को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में नाडर ने 2153 करोड़ रुपए का दान किया। एक साल पहले की तुलना में यह 5% अधिक है। एडेल गिवहुरुन इंडिया के मुताबिक रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी 407 करोड़ के साथ दूसरे व अदानी समूह के गौतम अदानी 330 करोड़ के साथ 5वें स्थान पर हैं। सूची के मुताबिक अदानी, अंबानी, बिरला सहित कई अरबपतियों की कुल रकम मिला दे तो भी नाडर की दान की गई रकम इन सभी से ज्यादा है। महाराष्ट्र भाजपा की बड़ी नेता और पूर्व सांसद पूनम महाजन ने अपने पिता प्रमोद महाजन की हत्या को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या एक बड़ी साजिश थी जो कभी न कभी सामने आएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पिता की हत्या की जांच कराने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र लिखेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूनम महाजन ने दावा किया कि उन्हें अपने पिता की मौत के पीछे किसी साजिश की बू आ रही है। जिस गोलीबारी के कारण उनके पिता की मौत हुई उसके पीछे कुछ गलत मकसद हो सकते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। बीती रात मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मैसेज कर सलमान को धमकी दी गई।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाली की पहचान अभी तक नहीं हुई है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में सलमान खान को जान से मारने की धमकियां कई बार मिली हैं। बीते दिनों भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को गोलीबारी शुरू हो गई। आधी रात से जारी मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने कहा कि सोपोर के सागीपोरा इलाके में आतंकवादियों के एक समूह के छिपे होने की विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने जवाबी गोलीबारी की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। खबर है कि यहां 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं और 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है।